जय नारी की नमस्कार। जय माता दी। प्रेम और प्रमेह के कारक, भौतिक संसाधनों के कारक, भोग और विलासता के कारक शुक्र ग्रह का आज प्रवेश होगा। वायु तत्व के कारक, ज्ञान और बौद्धिक क्षमता के कारक बुध ग्रह की मिथुन राशि में, और 20 अगस्त तक बुध ग्रह की राशि में शुक्र ग्रह का रहेगा गोचर। जी हाँ प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं देववाणी और मैं हूं ज्योतिर्विद डीडी शास्त्री। 26 जुलाई के दिन क्या कहते हैं आपके ग्रह नक्षत्र? आज किस क्षेत्र में आपको रखनी होगी सावधानी और क्या विशेष उपाय करें? यदि आज आपका जन्मोत्सव अथवा विवाहोत्सव है तो किस तरह से अपने आज इस अति विशिष्ट दिवस पर आप कुछ ऐसा करें जिससे यह वर्ष आपके लिए अद्वितीय सिद्ध हो। इसके अतिरिक्त शुक्र ग्रह का मिथुन राशि में गोचर का क्या रहेगा प्रभाव? प्रिय दर्शकों, हमेशा की भांति राशिफल प्रारंभ करने से पहले आइए इस एपिसोड को प्रारंभ करते हैं आज के वैदिक पंचांग से। आज तारीख है शनिवार 26 जुलाई सन 2025, विक्रम संवत 2082, सिद्धार्थी नामक, सूर्य दक्षिणायन वर्षा ऋतु, श्रावण मास, शुक्ल पक्ष, सूर्योदय 5:43, सूर्यास्त 19:12। आज द्वितीया तिथि रहेगी 22:43 तक, तदुपरांत तृतीया तिथि, आश्लेषा नामक नक्षत्र 15:52 तक, तदुपरांत मघा नामक, वृयान नामक योग और बब नामक ग्रह आज गोचर करेंगे। स्नेह दर्शकों, आज का दिशा सूल है पूरब दिशा एवं ईशान कोण में। राहु काल रहेगा 9:01 से लेकर 10:30 तक। आज का अभिजीत मुहूर्त 12:01 से लेकर 12:47 तक रहेगा। 6 घड़िया के मध्य आज का सर्वोत्तम शुभ समय है 10:30 से लेकर 12 बजे तक। प्रिय दर्शकों, आज की शुभ दिशा है दक्षिण दिशा एवं वायव्य कोण, और आज का लकी कलर है डार्क ग्रे अर्थात गहरा धूम्र वर्ण। स्नेह दर्शकों, पवित्र श्रावण मास निरंतर चल रहा है और आज 8:56 में प्रेम और स्नेह के कारक शुक्र ग्रह मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। तो वहीं 27 जुलाई तक गंडमूल निरंतर चल रहा है। स्नेह दर्शकों, अब आइए एक नजर डालते हैं आज के ग्रह गोचर पर। सूर्य, बुध और चंद्रमा की युति आज मध्याह्न तक कर्क राशि में बनी रहेगी। तो वहीं मंगल और केतु का सिंह राशि में निरंतर गोचर चल रहा है। मिथुन राशि में देवगुरु बृहस्पति प्रातः 9 बजे के बाद मिथुन राशि में ही शुक्र ग्रह का गोचर, शनि ग्रह का गोचर चल रहा है मीन राशि में। तो वहीं राहु ग्रह कुंभ राशि में निरंतर गोचर कर रहे हैं। प्रिय दर्शकों, इस राशि फल को आप अपने नाम अथवा जन्म राशि के अनुसार समझें। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि वालों की। आज का दिन आपके लिए अवसर लेकर आ रहा है। मध्याह्न तक आपको संयम रखना होगा। मध्याह्न के बाद संबंधों में भी सुधार के अवसर प्राप्त होंगे, तो प्रोफेशन में भी उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। आज शनिवार के दिन विशेष रूप से पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों का तेल का दीपक प्रज्वलित कीजिए, अवसर ही अवसर प्राप्त होंगे। मेरे प्रिय वृषभ राशि के जातकों,
पैतृक संपत्ति से संबंधित शुभ समाचार के अतिरिक्त आज आपको इन्वेस्टमेंट के अवसर भी प्राप्त होंगे। विशेष रूप से आज शनिवार के दिन गौशाला में जाकर गौ माता की सेवा करें, भूमि भवन से संबंधित लाभ प्राप्त होगा। मेरे प्रिय मिथुन राशि के जातकों, मध्याह्न से पूर्व थोड़ी सी चिंताएं परेशान कर सकती हैं, लेकिन मध्याह्न के बाद स्वयं के आत्मबल से उलझनों से निवृत्ति प्राप्त होगी और यहां तक कि रुका हुआ धन भी प्राप्त हो सकता है। आज विशेष रूप से गणेश जी के चरणों में बैठकर गणेश चालीसा का पाठ करें, भाग्य में वृद्धि होगी। मेरे प्रिय कर्क राशि के जातकों, शीघ्रता से बचना होगा, लेकिन मध्याह्न तक अपना आत्मविश्वास भी बनाकर रखना होगा। मध्याह्न के पश्चात आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं किसी पारिवारिक सदस्य अथवा साथी से मिलन हो सकता है। आज शनिवार के दिन विशेष रूप से शंकर जी का जल में काले तिल और चावल मिलाकर अभिषेक करें, हर क्षेत्र में उन्नति ही उन्नति प्राप्त होगी। मेरे प्रिय सिंह राशि के जातकों, मध्याह्न से पूर्व खर्चों पर थोड़ा सा नियंत्रण रखना है। मध्याह्न के बाद गजब का कॉन्फिडेंस आपके अंदर रहेगा और आर्थिक क्षेत्र में भी उन्नति प्राप्त होगी। आज शनिवार के दिन विशेष रूप से पीपल के वृक्ष के नीचे 5 सरसों के तेल के दीपक प्रज्वलित कीजिए, अचानक घटनाओं दुर्घटनाओं से निवृत्ति प्राप्त होगी। मेरे प्रिय कन्या राशि के जातकों, दिन का पूर्वार्ध का भाग आपके लिए प्रोफेशन के साथ आर्थिक क्षेत्र में अत्यधिक उन्नतिप्रद रहेगा, लेकिन मध्याह्न के बाद सतर्कता रखनी होगी। आज शनिवार के दिन विशेष रूप से रोटी के ऊपर गुड़ रखकर गौ माता को खिलाएं, भाग्य में वृद्धि होगी। मेरे प्रिय तुला राशि के जातकों, सहकर्मियों से अपने संबंध मधुर रखें। मध्याह्न के बाद प्रोफेशन से संबंधित शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है। आज शनिवार के दिन विशेष रूप से 9 वर्ष से छोटे बालक को मिष्टान दीजिए, आर्थिक क्षेत्र में उन्नति प्राप्त होगी। मेरे प्रिय तुला राशि के जातकों, भाग्य पर निर्भर नहीं रहना है। विशेष रूप से अपने सहकर्मियों के साथ मधुर संबंध रखें और मध्याह्न के बाद आर्थिक क्षेत्र से संबंधित शुभ समाचार प्राप्त होगा। आज विशेष रूप से शनिवार के दिन हनुमान जी के चरणों में बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करें, अला बला विघ्न बाधाओं से निवृत्ति प्राप्त होगी। मेरे प्रिय धनु राशि के जातकों, आज विशेष रूप से दिन के पूर्वार्ध में वाहन से संबंधित सावधानी रखनी होगी और किसी भी कार्य को टालना नहीं होगा। मध्याह्न के बाद शुभ समाचार प्राप्त होगा और रुके हुए कार्य पूर्ण होने का महत्वपूर्ण संदेश भी प्राप्त हो सकता है। आज शनिवार के दिन विशेष रूप से शनि शिला के समीप सरसों का तेल का दीपक प्रज्वलित करने के बाद शनि शिला का तेलाभिषेक कीजिए, भाग्य में वृद्धि होगी, अचानक घटनाओं दुर्घटनाओं से निवृत्ति प्राप्त होगी। मेरे प्रिय मकर राशि के जातकों, दिन का पूर्वार्ध आपके लिए अत्यधिक शुभ और मंगलकारी सिद्ध होगा। जीवन साथी अथवा संगनी का भरपूर सहयोग प्राप्त होगा, लेकिन मध्याह्न के बाद वाहन से संबंधित सावधानी अवश्य रखें। आज शनिवार के दिन विशेष रूप से सरसों का तेल और काले चने दान दीजिए, अचानक घटनाओं दुर्घटनाओं से निवृत्ति प्राप्त होगी। मेरे प्रिय कुंभ राशि के जातकों, सूर्योदय दिन का प्रारंभ होते ही थोड़ा सा मन में उलझने रहेंगी, लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा उलझनों से निवृत्ति प्राप्त होगी और यहां तक कि अवरोधों से निवृत्ति के अतिरिक्त अचानक धन लाभ भी प्राप्त होगा। आज शनिवार के दिन विशेष रूप से दूध में ब्रेड मिलाकर स्वान को खिलाइए, भाग्य में वृद्धि होगी। मेरे प्रिय मीन राशि के जातकों, आज के महत्वपूर्ण कार्य आपको मध्याह्न तक पूर्ण कर लेने होंगे।
मध्याह्न के बाद खान पान पर नियंत्रण रखें और अति आवश्यक यात्राओं के अतिरिक्त अन्य यात्राओं से परहेज करें। आज शनिवार के दिन विशेष रूप से शनि शिला पर जाकर शनि महाराज का तेलाभिषेक करें। शनिदेव की कृपा से संतान और प्रोफेशन से संबंधित उलझनों से निवृत्ति प्राप्त होगी। प्रिय दर्शकों, यदि आज 26 जुलाई के दिन आपका जन्मोत्सव अथवा विवाहोत्सव है, प्रातःकालीन समय उठकर अपने स्नान आदि नित्य कर्म से निवृत्त होकर सर्वप्रथम भगवान सूर्य को अर्घ्य दें और अर्घ्य में विशेष रूप से जल, चावल, सिंदूर के अतिरिक्त शहद अवश्य रखें। तदुपरांत भगवान शंकर का आज आप शहद से अभिषेक करें और विशेष रूप से गौशाला में जाकर गौ माता की सेवा करने के बाद स्टूडेंट्स अर्थात छात्र छात्राओं को लेखनी, पुस्तिका अथवा यदि वस्त्र आप उपहार स्वरूप भेंट करते हैं तो जन्मोत्सव का यह वर्ष आपके लिए अत्यंत कल्याणकारी सिद्ध होगा। तो वहीं विवाहोत्सव का यह वर्ष आपके लिए हर तरह से मंगलमय सिद्ध होगा। प्रिय दर्शकों, आज प्रातः 8:56 में भोग और विलासता के कारक, प्रेम और स्नेह के कारक, भौतिक संसाधनों के कारक, उन्नति और समृद्धि के कारक शुक्र ग्रह, वायु तत्व ज्ञान के कारक बुध ग्रह की मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे और 20 अगस्त तक शुक्र ग्रह बुध ग्रह की मिथुन राशि में ही गोचर करेंगे। शुक्र ग्रह का मिथुन राशि में प्रवेश करना अर्थात भौतिक संसाधनों के अतिरिक्त ऐश्वर्य और विलासता में वृद्धि होगी। बुध ग्रह और विशेष रूप से मिथुन राशि को वायु तत्व राशि माना जाता है और यही बुध ग्रह संचार के कारक भी होते हैं। और जब बुध ग्रह की राशि में शुक्र का प्रवेश होगा तो संबंधों में सुधार होंगे, प्रेम और स्नेह की तरफ व्यक्ति अग्रसर होगा, धन में वृद्धि के शुभ अवसर प्राप्त होंगे, संचार में वृद्धि होगी और यहां तक कि व्यक्ति के व्यवहार में भी कुशलता आएगी। आपका दिन मंगलमय रहे। जय रानी की। नमस्कार। जय माता दी। ज्योतिर्विद डी शास्त्री जी से ज्योतिष, अंक ज्योतिष, हस्तरेखा, वैदिक पद्धति से यज्ञ अनुष्ठान, राशि रत्न, रुद्राक्ष कवच तथा वास्तु निरीक्षण हेतु संपर्क करें। संपर्क हेतु हमारे फोन नंबर हैं 9810627053, 9818827053। हमारी वेबसाइट है www.vedicjyotish.com। परामर्श शुल्क प्रदान कर संपर्क हेतु समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे संस्थान में योग्य विप्रों के द्वारा समस्त वैदिक कर्म जैसे पूजा पाठ, यज्ञ, जप, हवन, जन्मदिन पूजन, नवग्रह शांति, ग्रह कलेश, काल सर्प दोष निवारण पूजन, व्यापार वृद्धि पूजन, विवाह संस्कार, भूमि पूजन, गृह प्रवेश, शिवार्चन, महामृत्युंजय जाप, बगलामुखी जाप आदि समस्त वैदिक कर्म सुसंपन्न किए जाते हैं। संपर्क हेतु हमारे फोन नंबर हैं 9810627053, 9818827053। परामर्श शुल्क प्रदान कर संपर्क हेतु समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।